अब रजत क्या सोच रहे हैं? ये उतने खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? ओए मौजी, डब्बा बंद कर दे यार। ओ शास्त्री जी, अब आप ना वो प्राउड वाला भाषण देना शुरू कर देना, क्योंकि अब वो मेरा हक है। आप तो चले गए थे ना ऊपर मुंह टेढ़ा करके। अनु अब मेरी बेटी है, इसलिए अब वो जो भी अच्छा करेगी उसका क्रेडिट भी मैं लूंगा और शेखी भी मैं मारूंगा। ओए अनुष्का ने मेरे रजत की जिंदगी संवार के रख दी। क्यों, मान गए ना मेरी बेटी को? हाँ सरीन, मान गए तुम्हें भी, तुम्हारी बेटी को भी और भगवान को भी। इतनी मुश्किलों के बाद एक बार फिर हमारी मेरी अब नहीं, हाँ, तुम्हारी अनुष्का का एक बार फिर से साथ दिया। एक बार फिर ये साबित हो गया कि तुम्हारी अनुष्का कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। और एक बाप होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर, तुम्हारी अनुष्का पर। और हाँ, इस फोकी पार्टी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और पार्टी तो अब सरीन थ्रो करेगा। ऐसी पार्टी कि लोगों ने जो उंगली मेरे पे और मेरे बेटे पे उठाई थी ना, वही उंगली उनको अपने कानों में डालनी पड़ेगी। यार अब तुम दोनों को खुश होने के लिए इनविटेशन भेजना पड़ेगा क्या? भाई देखो, अब जब सब साफ हो गया है तो फिर हम तुम दोनों की जोड़ी को पक्का कर देते हैं। इससे पहले कि कोई और विलन या वैम्प आए, तुम दोनों का गृह प्रवेश करवा देते हैं। वो बात और है कि एक बार अनुष्का का गृह प्रवेश हो चुका है, पर इस बार पूरे रीति रिवाजों के साथ और गजवाज के सबके सामने फिर से करेंगे, टिका के करेंगे गृह प्रवेश। और मीनाक्षी, तैयार हो ना लड़ाकी वाली सास बनने के लिए? निर्दयी सास, जालिम सास। वो ऑफिशियली तेरी बहू जो बनने वाली है। हो गया? नहीं वो, हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इतनी छाले क्यों मार रहे हो? हैं? एक दुख से निकल के दूसरे दुख में, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। क्या मुझे अब बोलने की जरूरत है? बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिलहाल तू ना जाके गृह प्रवेश की तैयारी कर। चल हरी कर। मैं कहीं नहीं जाने वाली। यार मिंटी देख, आज गुस्सा ना दिला, तू ना जाके चुपचाप तैयारी कर, मैं कह रहा हूं। जा 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 रही हूं। तो ये क्या बतुन्ने बने खड़े हो? अब क्या एक एक के पास जाके मुझे बताना पड़ेगा कि आज खुशी का दिन है? पहले रजत, फिर मिंटी और अब आप। तो शास्त्री जी, अगर इतना ही दुख है करिश्मा के जाने का तो उसको वापस बुला लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। और शास्त्री जी, टेंशन ना लो, मिंटी जबान की तेज है, लेकिन जहां वो अपने बेटे की खुशी देखेगी ना, वहां पे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। और हम सब जानते हैं कि हमारे बेटे रजत की खुशी किसमें है। छोटी बहू, हमने कई बार बहन का प्यार छोड़ बहू होने का फर्ज निभाने पे तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन आज अपना मुंह उठाकर तुमसे बात करने का अधिकार हम खो चुके हैं। हमें माफ कर दो। नहीं नहीं बुआ जी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अगर आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, हम आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार खो देंगे। और हम आपके प्यार को, आपके अपनेपन को नहीं खोना चाहते।
छोटी बहू, 2 बार हमारा दिल जीत के तुमने हमारी हर चीज पर अधिकार पा लिया है। हक बनता है तुम्हारा। जो संस्कार शास्त्री जी ने तुम्हें दिए हैं, काश काश ऐसे ही संस्कार हमने अपनी बेटी करिश्मा को दिए होते। बुआ जी, अपनी प्यारी और लाडली बेटी करिश्मा के बारे में ऐसा मत कहिए ना। वो बस प्यार में थी, हो गई गलती। उससे जो हुई सो हुई। उसकी गलती को सही कह के तुम गलती क्यों कर रही हो? मैं तो बस यही। आस्था, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी परवरिश को छोड़ के तुम्हारी संगति को दोष देने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि करिश्मा और फूफा जी इलाहाबाद के लिए निकल गए हैं। पापा जी का फोन आया था और पापा जी सुनील रास्ते में ही है, आते ही होंगे। छोटी बहू, हमारा वापस इलाहाबाद जाने का समय हो गया है। हम चलते। जीजी, आप अभी इसी वक्त 1-2 दिन बाद चली जाइए ना। नहीं वृंदा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब हम और देर नहीं करना चाहते। हम अपनी बेटी करिश्मा को सही राह पर लाना चाहते हैं और तुम्हारे जीजाजी को जिंदगी की कुछ सच्चाइयों से वाकिफ कराना चाहते हैं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? मैं वापस आऊंगी। कोई अच्छी खबर सुनकर हम वापस आएंगे। फिर चाहे वो छोटी सी खुशी हमारी अलका जैसी प्यारी सी गुड़िया ही क्यों ना हो। या फिर रोहन जैसा प्यारा सा बच्चा हो। हम दौड़े चले आएंगे। अब हम चलते हैं वापस आने के लिए। जीते रहो, दूधो ना हो बूधो बलो। बुआ जी, खुश रहो। आस्था, तुम भी थोड़ा सा फल फूल लो। जैसे परिवार में जब भी कोई बोलता है तो सबसे आगे बढ़कर तुम ही बोलती हो ना, वैसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ा लो। 4 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को। समझ गई ना? मैं सामान पैक कर लेती हूँ। बुआ जी, अब आपका ज्ञान बहुत हो गया। अलका अच्छी, शास्त्री महान भी हो गया। अब चाहो ये दूधो नहाओ पूतो फलो टाइप की बातें करने की क्या जरूरत है? हे भगवान, ये घर वाले अपना दिमाग पूतो फलों की तरफ न चलाने लगे, वरना मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। आज जब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोली मार रहा हो। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सच्चाई अब ये है कि अब
मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दीदी, अनुष्का दीदी, ये देखो, ये इयररिंग्स आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। देखो। अच्छे लगेंगे, पर तुम एक काम करो, वो दूसरे वाले भी ले आओ, वो भी ट्राई करते हैं, ठीक है? ठीक है। अनुष्का, अनुष्का, सुन रही हो कि नहीं तुम? हाँ, आई एम सॉरी, हम कुछ सोच रहे थे। अब क्या सोच रही हो तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो, सरप्राइज, तुम्हारे शादी का जोड़ा। हम इसे यहाँ रखकर जाते हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है? डैड, इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, बुरे वक्त में जितनी जरूरत सॉल्यूशंस की होती है ना, अच्छे वक्त में उतनी जरूरत सेलिब्रेशंस की होती है। चल फटाफट तैयार हो जा। क्या वो फौजी? पता नहीं डैड, बस थोड़ा सा हिल गया हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ मेरी रही नहीं है। जो चाहता हूं, जैसा चाहता हूं, वैसा हो ही नहीं पा रहा। मैंने सोचा था मैं अनुष्का से शादी करूंगा, तो वो नहीं हो पाई। फिर सीडी का सारा किस्सा, फिर करिश्मा, एक के बाद एक तूफान आता गया। जैसे लाइफ प्लान करना चाहता हूं वैसे हो ही नहीं रहा है। एक के बाद एक तूफान आते जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड। ओए फौजी बेटा, जिंदगी जीने की प्लानिंग करते वक्त जो चीजें हमारे साथ जुड़ जाती है ना, वही जिंदगी को असली मायने देती है। और इन चीजों को ना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इनसे सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। फौजी, तेरे को तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरी प्लानिंग की शुरुआत तो अन्नू से ही हुई थी। बीच में थोड़ी रोंड वोंड हुई, इधर उधर गई, पर पहुंचो के वापस अन्नू पे ही खत्म हुई ना। फिर पर डैड, आपको नहीं लगता कि सब कुछ साबित करने के बाद अन्नू चुप सी होगी? बेटा, उसके साथ जो हुआ है ना, उसके बाद अच्छे अच्छे चुप हो जाते। पिछले दिनों उसके साथ जो जज्बाती और जहनी उठापटक हुई है ना, उसकी वजह से परेशान है। उसने भी बड़ी प्लानिंग्स बनाई होंगी बेटा तेरे साथ जिंदगी जीने की। फिर वो सीडी, करिश्मा, बहुत गलत हुआ है उसके साथ यार। इसीलिए इतनी गुमसुम हो गई है वो। हाँ, पर तुम दिन ब दिन बदलते जा रहे हो और भी अच्छे होते जा रहे हो। थैंक यू। You're welcome। बाहर तक छोड़ दूं? नील, हमें बस नीचे से ऊपर जाना है, तो रास्ता तो हमें याद है। हाँ, पर अगर बाय चांस हम रास्ता भूल जाए ना, तो हम तुम्हें आवाज दे देंगे, तुम आ जाना। ओके? ओके। मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ ना? चल। अब हम चलते हैं, ठीक है? बाय। देवयानी,
मैं कह रहा था कि गृह प्रवेश के बाद हम लोग टेरेस पे मिल सकते हैं क्या? वो पापा कहते हैं कि पूरे टाइम में सॉल्यूशन ढूंढना जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट अच्छे टाइम को सेलिब्रेट करना भी होता है। तो हम सेलिब्रेट करें? अब सरीन अंकल ऐसा कहते हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? श्योर। बाय। अगर तुम्हें देख के स्माइल भी करना होता है ना, तो वो भी सोच समझ के करना पड़ता है। डर लगता है कहीं कहीं तुम्हें पता ना लग जाए कि मैं आज भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। फोटो वो रील वगैरह डाल दिए ना इसमें। अरे पापा रील नहीं चिप डलती है, अब कौन से जमाने में जी रहे हो? छिप। ओए हाय, मैं क्या सोने हूँ, जरा चेहरे पे स्माइल ले आओ। ओ, जलन हो रही है इसको। होगी भाई, अब तक तू इस घर की बहू थी, अब अनु इस घर की बहू हो जाएगी, तू सासू हो जाएगी, तो फिर हो गया? हाँ, क्योंकि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आपने मुझे कहा था गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए, इसलिए ये मैं थाली से जाके लाई। अब ये उम्मीद मत करना कि मैं इससे अनु की आरती उतारूं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, ना ही मेरे में इतना पेशेंस है। ये लो। बड़ो मौजी। ओए हाय, क्या बात है मेरा फौजी। हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। अनु कहाँ है? ये क्या है अनु? पापा जी, हमने आपसे कहा था ना, शाम होने तक हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बस हम जा रहे हैं।